Exercise 11.1, question number 6. Draw a triangle ABC in which side BC 7 centimeter, B angle B 45, angle A 105. Then construct a triangle whose sides are 4:3 times the corresponding sides of triangle ABC. अगर हम यहाँ पे BC 7 सेंटीमीटर ले रहे हैं और यहाँ से मैंने 45 डिग्री लिया, तो मुझे ये नहीं पता कि ए का 105 यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा या फिर यहाँ बनेगा. एंड आई डोंट नो द लेंथ ऑफ ए बी ऑल्सो. देयरफॉर वी नीड टू फाइंड आउट एंगल सी. थर्ड एंगल हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आई कैन राइट डाउन, मैं लिख सकती हूँ एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 minus 45 minus 105 and my answer is 30 degree. और रेशियो आपको 4/3 है. न्यूमरेटर इज़ बिगर दैन डिनोमिनेटर. जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, इट मीन्स रेशियो 1 है और गिवन ट्राइंगल से वो बिगर बनेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ here. Then in a compass take a measurement of 7 centimeter, 7 centimeter, and mark this point as B. Then from this point cut this arc, and this is my C, 7 centimeter. Then from B draw 45. For 45 we all know we will draw a semicircle. Then 60, 120, and then bisector of 60 and 120 आप ड्रॉ करोगे डॉटेड लाइंस. Why dotted lines? Because it is not main angle. Now I will take a bisector of 90, one from 0 degree, other arc from 45 degree. It means this is my 45 degree angle, and mark this as 45 degree angle. Then from C point any semicircle, and first point we all know it is 60, and then bisector of 60 के लिए 0 से आप कट लगाओगे और 60 से एक कट लगाओगे. 60 0 और 60 का बाइसेक्टर 30 डिग्री है. नाउ आई विल जॉइन, and this is my A, BC 7 centimeter, and this is 30 degree. Now I will take acute angle. This is 90. थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो हमारा acute angle आ जाएगा. न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से जो भी नंबर बड़ा होता है उतने नंबर ऑफ आर्क्स लगाते हैं हम B पॉइंट से. 1 2 3 and then 4. Mark these arcs. आपका ये B1 है, B2, B3 and B4 arc. उसके बाद डिनोमिनेटर वाला हमेशा आर्क जॉइन होता है बेस के एंड पॉइंट से P3. ये लाइन B4 से पैरेलल आनी चाहिए.
ये हमने पहले ही एक्सटेंड कर ली थी, अगर हम एक्सटेंड नहीं करते तो हम किस से ज्वाइन करते, इस वजह से हमने ये लाइन एक्सटेंड कर रखी है. नाउ फ्रॉम B3 ड्रॉ एन आर्क एंड विद द सेम लेंथ B4 से भी आर्क ड्रॉ करो. नाउ कट दिस आर्क, इसका मेज़रमेंट करूं और इस आर्क के पॉइंट से इसे कट कर दूं. पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है हमें. B3C के पैरेलल लाइन में B4C डैश आना चाहिए हमारा. सो दिस इज़ माय C डैश. नाउ one arc from C dash, one more arc, and then I will cut this arc. सेम लेंथ के आपको आर्क कट करना है. ये जॉइन होगा and we are getting A dash parallel. Mention required triangle. आपका A dash B C dash है. Now we will write down justification. Justification. We know triangle A dash B C dash तुम्हारा सिमिलर है ट्रायंगल ABC के. फिर साइड्स प्रोपोर्शन में A डैश B अपॉन AB इक्वल्स टू A डैश C डैश अपॉन AC BC डैश अपॉन BC. मार्क दिस वन. एंड ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. ये एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में और ये हमने सेम एंगल बनाया था. सेकेंड पॉइंट आई विल राइट डाउन B4C डैश इज़ पैरेलल टू B3C क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है. नाउ आई कैन राइट डाउन BC डैश अपॉन BC इक्वल्स टू BB4 अपॉन BB3 equals to 4 upon 3. Mark this as a second. हमने BB4 क्यों लिखा, क्योंकि BB4 आपका 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और BB3 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड राइट डाउन A डैश B अपॉन AB इक्वल्स टू A डैश C डैश AC BC dash upon BC equals to 4 upon 3. For steps of construction, and mark this point, I always forget to mention this point as X. And these are the steps of construction. You can write on your own also. जैसे triangle ABC draw किया, angle P45, C30. फिर we always draw acute